दोस्तों आज मैं आपके लिए 1999 में रिलीज हुई रोमांस मूवी को लेकर आया हूँ। दोस्तों इस मूवी में हम एक लड़की को देखेंगे जो अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि उसका पति उसे टाइम नहीं दे पाता। इसलिए वो अलग अलग आदमियों के पास जाकर अपनी खुशी ढूंढने लगती है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद उस लड़की की हालत ऐसी होती है कि हर कोई आदमी आकर उस लड़की की रेल बनाकर चला जाता है। दोस्तों मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। मूवी की स्टार्टिंग में हम पोल नाम के एक लड़के को देखते हैं। पोल एक मॉडल होता है, इसीलिए वो अपने शूट के लिए तैयार हो रहा होता है। वही पोल का शूट देखने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड मेरी भी आई हुई होती है। मेरी एक स्कूल टीचर है और वो अब पोल के साथ ही रहती है। शूट खत्म होने के बाद पोल और मेरी एक साथ बैठे होते हैं। दरअसल मेरी बहुत दुखी होती है क्योंकि पोल मेरी को अच्छे से समय नहीं दे पा रहा था। पोल मेरी से कहता है मैं ऐसा ही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँ। मेरी पोल से कहती है तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम मुझे खुश कर सको। पोल मेरी से कहता है मैंने 3 महीने तक रोजाना तुम्हें खुश किया है, लेकिन अब तुम्हें 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा। इसके बाद पोल और मेरी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। खाना खाने के बाद जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तभी मेरी पोल को आज रात उसकी गुफा में धमाके करने के लिए कहती है। लेकिन पोल मेरी के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है ये सब करने के लिए हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। वही अब वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। मेरी बहुत दुखी होती है क्योंकि मेरी किसी भी तरह से पोल के चेतन की सवारी करना चाहती है, क्योंकि पोल ने 3 महीनों से मेरी की गुफा में धमाके नहीं किए हैं, इसलिए मेरी को अंदर ही अंदर बहुत आग लग रही थी। वही मेरी और पोल सोने के लिए बेडरूम में आ जाते हैं। मेरी पोल को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है, लेकिन पोल मेरी को ये सब करने से मना कर देता है और उसे कहता है मेरा अभी ये सब करने का मूड नहीं है। लेकिन मेरी जिद करने लगती है तो पोल अपनी टी शर्ट उतार देता है। इसके बाद मेरी पोल के चेतन को सहलाने लगती है, लेकिन पोल को ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो मेरी को ये सब करने से रोकता है। मेरी पोल से कहती है मुझे लगता है तुमसे अब कुछ नहीं होता है। इस पर पोल मेरी से कहता है मेरा अभी ये सब करने का मन नहीं है, इसलिए तुम चुपचाप सो जाओ। वही देर रात को मेरी बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे वो सुख नहीं मिल पाता जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है। वही अब मेरी वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है और अपनी कार में बैठकर बाहर घूमने के लिए चली जाती है। मेरी जब एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है तभी मेरी की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो काफी देर से मेरी को ही देख रहा होता है। वो आदमी मेरी से बात करने के लिए उसके पास आता है। मेरी उस आदमी से उसका नाम पूछती है तो वो मेरी को अपना नाम रोनी बताता है। रोनी मेरी से पूछता है तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तो मेरी रोनी से झूठ बोलती है और कहती है मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ आ गई। इसी तरह से जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी रोनी मेरी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है। तो मेरी रोनी को बताती है मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो घर पर आराम से सो रहा है। दरअसल मेरी रोनी को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके अंदर काफी दिनों से आग लगी हुई है। मेरी की बातें सुनकर रोनी मेरी को किस करने लगता है और उसे अपनी कार में ले जाकर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। रोनी पूरी रात मेरी की अच्छे से सवारी करता है, इसलिए मेरी की अगली सुबह आंख नहीं खुलती और वो स्कूल जाने में लेट हो जाती है। क्लास खत्म करने के बाद मेरी जब अपने घर आती है तो पोल मेरी को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है, तो मेरी भी पोल के साथ जाने के लिए मान जाती है। मेरी को लगता है पोल मेरी के साथ कुछ समय बिताना चाहता है, लेकिन पोल मेरी को अपने एक फ्रेंड के साथ डिनर पर लेकर जाता है। इससे मेरी को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद पोल कुछ लड़कियों के साथ डांस करने लगता है। मेरी भी ये सब देख रही होती है। पोल को दूसरी लड़कियों के साथ डांस करता देख मेरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब वो पोल से आजाद होना चाहती है, लेकिन मेरी पोल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे छोड़ भी नहीं सकती है। इसलिए मेरी वहाँ से निकलकर अकेले ही अपने घर जाने लगती है, लेकिन तभी पोल भी बाहर आ जाता है। पोल मेरी के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है तुम ये सब नाटक क्यों कर रही हो? मैं बस उन लड़कियों के साथ डांस ही तो कर रहा था। लेकिन मेरी पोल को उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। अगले सीन में हम मेरी को रोनी के साथ देखते हैं। दरअसल मेरी ने रोनी को अपना दोस्त बना लिया था ताकि वो समय समय पर उसकी गुफा में धमाके कर सके। अगले सीन में हम मेरी को स्कूल में देखते हैं जो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी क्लास में स्कूल का प्रिंसिपल जेक आता है। जेक मेरी को अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है, इसलिए मेरी जेक के ऑफिस में चली जाती है। जेक मेरी से बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछता है तो मेरी जेक को बताती है बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है और थोड़े दिनों में हम बच्चों का टेस्ट भी लेंगे। इसी तरह से वो दोनों आपस में कुछ देर बातें करते हैं। इसके बाद जेक मेरी को लेकर एक रूम में जाता है। दरअसल जेक भी मेरी की खूबसूरती देखकर उसकी गुफा की खुदाई करना चाहता था, इसलिए वो मेरी से कहता है मैंने कई सारी लड़कियों की गुफा में धमाके किए हैं, लेकिन तुम उन सबसे अलग हो और मैं जानता हूँ लड़कियाँ लड़कों के साथ खुलकर मजे करना चाहती है, लेकिन वो ये बात लड़कों को बता नहीं पाती। इसी तरह से बातें करते करते जेक मेरी को छूने लगता है और उसकी बुलबुल में अपना हाथ डाल देता है। मेरी को भी ये सब अच्छा लगता है और वो जेक के साथ अपनी रेल बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जेक मेरी को रस्सी से बांध देता है ताकि वो मेरी को पूरी तरह से संतुष्ट करके उसकी आग बुझा सके, लेकिन मेरी को लगता है जेक उसका बुरा हाल कर देगा, इसलिए वो जेक को उसे छोड़ने के लिए कहती है और रोने लगती है। तो जेक भी मेरी को छोड़ देता है। जेक मेरी को समझाते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं मेरी पोल से मिलने के लिए उसके पास जाती है क्योंकि मेरी को कुछ पैसों की जरूरत थी, लेकिन मेरी देखती है पोल बुक पढ़ने में बिजी है, इसलिए वो वापस वहाँ से चली जाती है। घर जाते समय मेरी को रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो मेरी से कहता है मैं तुम्हें $1000 दूंगा मेरे साथ चलने के लिए।
लिए, तो मेरी भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो आदमी बुरी तरीके से मेरी की रेल बना देता है और अपना काम खत्म करके बिना पैसे दिए ही वहाँ से चला जाता है, जिससे मेरी बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद मेरी अपने घर आकर सो जाती है। वही अगली सुबह मेरी फिर से स्कूल के प्रिंसिपल जेक से मिलने के लिए जाती है और इस बार जेक मेरी की गुफा में अच्छे से धमाके कर लेता है। इससे मेरी को भी बहुत अच्छा लगता है। वही काम खत्म होने के बाद जेक मेरी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। मेरी जेक से कहती है, मेरे पति पोल के पास कभी मेरे लिए टाइम नहीं रहता है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे छोड़ नहीं सकती। जेक मेरी से कहता है, तुम्हें अब पोल से आजाद हो जाना चाहिए, क्योंकि पोल बेवकूफ है जो तुम जैसी खूबसूरत लड़की को खुश नहीं कर पाता। वही अब मेरी अपने घर आती है। पोल मेरी की ड्रेस देखकर उसे कहता है, ये तुम्हारा कौन सा नया नाटक है? तो मेरी पोल को बताती है, मैंने ये ड्रेस तुम्हारे लिए पहनी है ताकि तुम इम्प्रेस हो सको। इसके बाद मेरी पोल के करीब आकर उसके चेतन को बड़ा करने लगती है, लेकिन इस बार भी पोल मेरी को बेड से नीचे गिरा देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इससे मेरी बहुत दुखी होती है। वही हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है मेरी अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसलिए वो पोल के साथ अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। पोल अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन पोल को ये नहीं पता था कि मेरी ने कई सारे लोगों के गन्ने का रस पिया है। घर आने के बाद पोल मेरी के साथ रोमांटिक होने लगता है और काफी दिनों बाद मेरी के खेत की जुताई कर देता है। पोल को काफी दिनों बाद मेरी अपने क्लोज देखती है, इससे मेरी को लगता है पोल भी उससे बहुत प्यार करता है। अगले सीन में हम देखते हैं पोल मेरी को लेकर एक पब में जाता है और यहाँ पोल मेरी को अकेला छोड़कर एक लड़की के साथ डांस करने के लिए चला जाता है। पोल बहुत मजे से उस लड़की के साथ डांस कर रहा होता है। मेरी को ये सब अच्छा नहीं लगता। पोल जब मेरी की तरफ देखता है तो उसे समझ आ जाता है वो पोल को किसी और लड़की के साथ नहीं देखना चाहती है, इसलिए पोल मेरी के पास जाता है और उसे कहता है, तुम फिर से यहाँ अपना नाटक मत शुरू कर देना, क्योंकि मैं बस उस लड़की के साथ डांस कर रहा हूँ। लेकिन मेरी पोल से कहती है, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कुछ भी करो। इसके बाद पोल फिर से उस लड़की के साथ डांस करने के लिए चला जाता है। पोल ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं होता। देर रात तक एंजॉय करने के बाद पोल और मेरी अब अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। वही अगली सुबह मेरी को पता चलता है आज उसकी डिलीवरी डेट है, इसलिए मेरी पोल को उठाने लगती है, लेकिन पोल ने कल रात बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए पोल नहीं उठता है। इससे मेरी को पोल के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो किचन में जाकर वहाँ रखे गैस के सभी बटन ऑन कर देती है और अपने फ्रेंड रोनी की मदद लेकर वहाँ से हॉस्पिटल में चली जाती है, जहाँ थोड़ी ही देर में मेरी एक बच्चे को जन्म देती है। इससे मेरी बहुत खुश होती है, क्योंकि मेरी काफी सालों से इसी वक्त का इंतजार कर रही थी कि उसका एक बेबी हो, और मेरी ने जानबूझकर अपने किचन में गैस के सभी बटन ऑन किए थे, क्योंकि अब वो पोल से परेशान हो चुकी थी और मेरी को लगता है ऐसा पति ही क्या काम का जो अपनी पत्नी का दर्द ही ना समझ सके। वही दूसरी तरफ घर में ब्लास्ट होने की वजह से पोल की भी डेड हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मेरी पोल के अंतिम संस्कार में आती है। मेरी पोल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे मजबूरन पोल की जान लेनी पड़ी। मेरी पोल से आखिरी बार माफी मांगती है और उसे कहती है, मैंने अपने बेटे का नाम भी पोल ही रखा है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती हूँ। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमें ज्यादा कुछ खास स्टोरी देखने को नहीं मिली, लेकिन बहुत सारे लोगों की कमेंट पर मुझे ये मूवी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करनी पड़ी। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आमिर खान आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि हिंदी डब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें।